अनप्रोडक्टिव टाइम कभी भी देख लेना कि आपकी लाइफ में अनप्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैटर करती हैं चीजें। कोई भी नंबर घुमा फिरा के आपको इस चीज में उलझा लेगा, अनप्रोडक्टिव चीजों में। ऐसी चीजें जिनका आपसे, आपकी लाइफ से, आपकी चीजों से जो चीज आप चाह रहे हो उनसे दूर करने वाला काम। जो भटकाव होता है ना, वो भटकाव ऐसे ही आते हैं जिनको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं डे टू डे लाइफ में। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में उसको एनालाइज करते हो 6 महीने में, तो पता लगता है। ऐसे ही वास्तु पुरुष मंडला सबको पता है, आप सबको फोटो भी भेजी थी। तो उसमें जो नॉर्थ वेस्ट की साइड पे ना एक दो एनर्जी फील्ड ऐसे होते हैं जिसको बुखार से रिलेट किया जाता है। तो जस्ट एक के नीचे एक है, और एक की क्वालिटी क्या है कि वो आपको स्लोली वीक करता है, बट वीक करता ही चला जाता है। जो आपको पता लगता है 5 साल के सिनेरियो में, कि आप अगर उसको डेली, वो आपको लॉस फील नहीं होने देगा, क्योंकि इतना सॉरी सर, स्लो होता है ना। नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आया जो अभी आप बोल रहे हैं। जो वास्तु पुरुष मंडला होता है, जिसमें 45 देवता बताए हुए हैं राक्षसों को मिला के, तो जो बॉर्डर्स पे 32 हमारे बनते हैं ना, हर एक डायरेक्शन में 8 8 8 8 होते हैं। तो उसमें नॉर्थ वेस्ट की साइड पे एकदम कॉर्नर पे दो एनर्जी फील्ड होते हैं। उसमें से एक की क्वालिटी क्या होती है कि आपको ग्रेजुअली फेल कराता हुआ लाता है लाइफ में, जिसको आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन में फील नहीं कर सकते हो कि मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, मेरा डाउनफॉल हो रहा है। जब आप 6 महीने में देखोगे तो थोड़ा सा फील होएगा, अगर हम सोचने लगेंगे उस बारे में कि मैं पिछले 6 महीनों में शायद मैं नीचे आ रहा हूँ ग्रो करने के बजाय। 1 साल में देखोगे तो पता लगता है हाँ मेरी इतनी चीजें हो गई हैं। 5 साल में पता लगता है कि मैं बहुत नीचे आ गया हूँ। नीचे आने का मतलब ये भी होता है कि मैं कांस्टेंट ही रहा हूँ। आज से 5 साल पहले भी 10 लाख रुपए कमा रहा था, अभी भी 10 लाख ही कमा रहा हूँ। तो वो भी डेप्रिसिएशन ही हो रहा है एक तरह से। और उसके जस्ट नीचे एक एनर्जी फील्ड और होता है, जो फीवर की तरह होता है, जो बुखार की तरह होता है, जो कभी कांस्टेंट नहीं रखता। आज कमा के दे रहा है, कल गिरा रहा है, आज कमा के दे रहा है, कल कमा रहा है। तो कभी अप कभी डाउन, वो ऐसे फेस में रखते हैं लाइफ को। तो कभी बहुत ज्यादा हाई स्केल पे नहीं जाने देगा, कभी बहुत ज्यादा बॉटम पे नहीं जाने देगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा के रखेगा। तो बंदा खुद भी कंफ्यूज माइंड में रहता है कि हाँ, क्योंकि उसको पैसा तो दिख ही रहा है कि पैसा तो आ रहा है। 1 महीना पैसा कमा लिया, 3 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर 1 महीना पैसा कमा लिया, फिर 3 महीने ऐसे ही निकल गए। तो वो चीज पकड़ नहीं पाता कि ये जो 3 महीने मेरे बेकार हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं। कि उस 1 महीने में क्यों पैसा कमा पा रहा हूँ, बाकी 3 महीने से क्यों जा रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम्स तो आएंगी तो यहीं से ना, जो चीजें आपको मैं समझा रहा हूँ कल से। प्रॉब्लम्स निकल के तो इन्हीं चीजों में से आएगी ना, कि हम कहीं ना कहीं लैग करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। गलती होना स्वाभाविक है, बट गलतियों पे काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीजों में जब आप रूटीन में रहने लग जाते हो, तो फिर कुंडली गणित कुछ नहीं कर पाता आपका। क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना हैबिचुअल बना दिया है क्रॉस चेक करने का, चीजों में डील करने का। तो फिर आप सबकॉन्शियसली चीजें ठीक उसमें करने लग जाते हैं। सर एक क्वेश्चन और करूं क्या कि बाद में करूं? अभी नहीं, बाद में। कुछ जरूर हाँ, बता दो, क्या क्वेश्चन है बताओ। मतलब मुझे यही चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे आपने बताया नॉर्थ वेस्ट में जो है दो रागा है और यमा है ना? यम तो तो साउथ में होता है। हाँ, यम तो साउथ में होता है। नॉर्थ वेस्ट आप बताए ना अभी जो आप बता रहे? मैं बता दूंगा बाद में। अच्छा ठीक ठीक है। मुद्दा ये नहीं है कि कहाँ पे, मुद्दा ये है कि इतना डिटेल्ड है हमारी चीजें। ठीक है। जो और कुछ जो वास्तु पुरुष मंडला है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वास्तु पुरुष मंडला पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको इतनी जबरदस्त फिनिशिंग आपके काम में ला देगा ना। अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी उसमें। और मुसीबत वाला काम क्या है कि इसकी डिटेल कहीं पे मिलती नहीं है। सिर्फ आपको इतना मिलेगा कि जयंत है तो धन लाभ, ये लाभ, पुत्र लाभ, ग्रह कलेश, 2 लाइन 3 लाइन्स 1 लाइनर चीजें होती हैं। जबकि है ये पूरा अपने आप में शास्त्र है पूरा है, वास्तु पुरुष मंडलम। तो इसके अंदर इतनी अंतहीन चीजें हैं ना, जो खुलती ही चली जाएंगी। जैसे जो यम है ना, यम और सूर्य, ये इतने मेजर फील्ड होते हैं आपके घर में। यम का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है?
यम का नाम सुनते हैं, ठीक है, तुम्हें जब भी यमदूत, यम का, यमदूत, हम यमराज, यमराज, यमराज या यमराज। ठीक है। तो जैसे मैं यमराज आता है, एक काला सांड है, उसके दो सिंग है, उस पर एक बंदा बैठा हुआ है कादर खान हम्म। जैसा, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी हुई है, वो कादर खान जिसमें यमराज होता है और नागार्जुन नायक होता है, वो छोटा था। तो क्या होता है, आपके रेफरेंस वो माइंड में एक बन जाते हैं, तो आप उससे रिलेट करते हो फिर। और एक यमराज की इमेज एक जो बनी हुई है, बट जो यम की जो क्वालिटीज हैं वो माइंड ब्लोइंग है। वो क्वालिटी अगर हमें यमराज वाली आ जाए तो हम ऊपर फाड़ सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि यमराज में इतनी इतनी खूबियां हैं, हम जस्ट उसको एक नेगेटिव इमेज में देख लेते हैं। ऐसे ही रावण का हाल कर रखा है हमने, कि रावण की बेचारे की एक चीज के लिए उसको दोषी करार दे दिया। उसकी जो इतनी महानताएं थी ना, और वो पूरा एक पूरा सिस्टम है, पूरा पूरा वो मैथोलॉजी है उसके ऊपर। बट उससे बड़ा तो ज्ञानी आज तक नहीं पैदा हुआ। और जो लाल किताब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो लाल किताब उसी की देन। उसको वास्तु की नॉलेज थी, उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी, और अच्छी खासी नॉलेज थी। तो जो, अगर रावण संहिता पढ़ो तो पढ़ सकते हो, अगर रीडिंग का शौक है, अगर डिटेल में जाना, तो आपको एक्चुअल चीजें पता लगेंगी। अब क्या चीज बता रहा था आपको? नंबर नॉर्थ 7। वेस्ट से नीचे वाला फीवर, फीवर वाला नॉर्थ आप बता वेस्ट रहे थे। में। तो वास्तु पुरुष मंडल में जो यम की क्वालिटी बता रहा था बेसिकली, तो यम की एक चीज क्या पक्की है, वो अपने नियम का पक्का है। सूर्य के खींच क्या पक्के है, वो अपने नियम का पक्का है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, मैं सुबह निकलूंगा और शाम को अस्त होऊंगा। यम का क्या है, टाइम आ गया तो भाई तेरे को लेके जाऊंगा, तेरे पीछे चाहे कोई रोए, चाहे हंसे, चाहे कोई खुश हो, चाहे कोई दुखी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है उससे। बस वो नियम हम अपनी जिंदगी में नहीं लाते। वो नियम हमारे लिए भी दिए गए हैं कि इतना पक्का होना चाहिए बंदे को, अगर आप एक्चुअली ग्रो करना चाहते हो तो। अदरवाइज नहीं, फिर ठीक है, फिर आप कैजुअली लाइफ जी सकते हो। ये प्रिंसिपल उन लोगों के लिए जिनके डिजायर बहुत बड़ी बड़ी, जिन्होंने कर रखी, जो हर कीमत पे वो चीजें चाहते हैं, तो कम में गुजारा जिनको करना है, या जिनका एक लाइफस्टाइल में जिनकी फाइनेंशियल जरूरतें हैं, फाइनेंस वैसा नहीं चाहिए, अंधा पैसा नहीं चाहिए, इमेंस वेल्थ नहीं चाहिए, जिनको गुजारे के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, एक अच्छी एक लाइफ के लिए चाहिए, तो ठीक है, फिर हम इन चीजों की लिबर्टी ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो मैटर नहीं करती हैं उतना वैसा एनवायरनमेंट। तो दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज यम की क्वालिटी होना बहुत जरूरी, और हम ट्रेनिंग में इन्हीं चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप उसको, अभी क्या है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, बट पर्सनली प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें कोई एक गाइडेंस चाहिए होती है, बार बार क्रॉस चेक करने के लिए, बार बार एक पुश करने के लिए, प्रेशर देने के लिए, तो चीजें लैक कर जाती। सेल्फ मोड पे प्रैक्टिस नहीं करते उतनी, अनटिल अनलेस कि हम पागल इंसान। तो वो जुनून उतना अगर हो सकता है तो ही बंदा करता है, अदरवाइज नहीं करता, क्योंकि जो ड्रॉबैक है वो कभी हमें उतना लीड नहीं करने देते हैं। तो पर्सनली जिन कामों में मेरा मन नहीं लगता, मैं उसके लिए कोई बंदा रख लेता हूँ, कि भाई देख, मेरे से नहीं होगा ये काम, मुझे पता है मैं आज नहीं तो कल इस चीज को फिर छोड़ने वाला हूँ, तो मैं तेरी ड्यूटी लगा रहा हूँ, तो चाहे मुझे डंडा कर, चाहे तो मुझे बोल, कुछ मर्जी कर, मुझसे ये काम निकलवा दे बस, क्योंकि एट द एंड मुझे ये काम करना ही है। मैं नहीं इसको मिस कर सकता अपने लाइफस्टाइल में, अदरवाइज मैं वो चीजें मिस कर जाऊंगा जो मुझे एक्चुअली चाहिए। तो मेरे लिए ये कमिटी है, मुझे, मेरे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया में 10 जगह जा रहा हूँ, मेरा वास्तु तो इसी घर में है ना। बट मैं अपने साथ क्या कैरी कर रहा हूँ, मेरी नेचर, मेरी कुदरत, मेरी हैबिट्स, मेरा सोच, मेरे एक्शन, वो सब जगह चल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन, तो वास्तु पुरुष मंडला और ये सब चीजें क्या है ना, आपको देखो ये बहुत खिचड़ी पकती है, अगर आप इसको एक्चुअली में सीखना चाहते हो। क्योंकि अगर कुछ चीजें घर के वास्तु पुरुष के हिसाब से खराब हो रही हैं, और मेरी डेट ऑफ बर्थ उसके अगेंस्ट है, यानी मेरे डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर आ रहे हैं, बट वास्तु पुरुष मंडला में वो नंबर, वो एनर्जी फील्ड बिगड़े हुए हैं, अब क्या होगा, फाइट होगी। एक चीज सेम चीज के लिए मुझे पुश कर रही है, एक चीज सेम चीज के लिए मुझे पीछे खींच रही है। तो इन चीजों को टैकल करना, इन चीजों को ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो हमारी खुद की समझ में आनी चाहिए वो चीज कि भाई प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो हम कुछ रेमेडीज सजेस्ट करेंगे ना। तो इसलिए जब आप जड़ में घुसना सीख लोगे समस्या की, कि समस्या का एंड क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब होते हैं, बट खराब होने का मुद्दा क्या है,
तो एक मुद्दा सिर्फ इतना सा होता है कि हस्बैंड पैसा नहीं देता, मैं काम करती नहीं हूँ, अब मुझे घर चलाना है, उस चीज पे लड़ाई हो रही होती है कि भाई मुझे काम करने नहीं देते, मेरी मजबूरी, नहीं तो मैं पैसे कमा लूं, हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा काम। ये बहुत छोटी फैमिली में दिक्कत होती है ना, कि हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा काम करने के लिए, पैसा दे नहीं रहे, और सारी जो प्रॉब्लम्स है मुझे फेस करनी पड़ती है। उधर बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, तो इस टाइप की चीजें होने लग जाती हैं।